स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास यानी क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 6 मार्च 2024 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं इतिहास का, तो हम एक वायरल मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। पूर्णांक 100 नंबर के साथ में इस मॉडल पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं। ये ऑफिशियल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ में आपको बताने वाला हूं कि पेपर आपका 6 मार्च को किस तरह से आएगा। कॉपी में मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी में कैसे लिखना है क्वेश्चन के आंसर को। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री पेपर 6 मार्च इतिहास वायरल पेपर है। ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें खास होगा ही। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन के साथ में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट का 100 में से 99 नंबर लेकर आना है इतिहास में, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे क्योंकि पूरे प्रश्न का मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रतिदर्श पेपर 2024 इतिहास का पेपर है। 6 मार्च का आपका इतिहास का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट, वही सभी सब्जेक्ट के लिए निर्धारित है ये समय। और यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है जैसा कि आपको बताया जाता है। देखिए खंड का से आपका ये शुरुआत होगा, जो निर्देश वगैरह है इसको आराम से क्या है वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो ये क्या एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इनमें से आपका पहले का गा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या है कॉपी में भी लिखा है। बोर्ड एग्जाम में आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है डेडिकेटेड, जिसमें हमने पूर्ण रूप से पूरी कॉपी को लिखना बताया है इतिहास के कि ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का गा इस तरह से था तो हमने लिख दिया। दोनों साइड आप डंडी खींच लीजिएगा, दोनों साइड नहीं तो आप एक साइड इस साइड वाला खींच लीजिएगा, इस साइड नहीं खींचेगा। देख सकते हैं ज़्यादा इस पर गैप नहीं है, तो इस तरह से कीजिए कि ज़्यादा आपका गैप ना, मतलब ज़्यादा जगह ना खाए, यानी ये डंडी। तो इस तरह से आपको लिखना है, खंड का डाल देना है, बहुविकल्पीय प्रश्न डाल देना है हेडिंग, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे ने यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न की शुरुआत की है। फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला लिख सकते हैं। जैसे राइट आंसर है तो पहले उत्तर का इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका जगह नहीं रहेगा, लेकिन मैं इस तरह से लिखा हूँ। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था, ये आपको बताना है। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनमें से क्या है, खा राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण और तुंगभद्रा का दोआब। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको भी लिख दिया है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है, चोल, चेर और पांडे जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कलिंग हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, यहाँ पर देखिए नल ईरा दिव्य प्रबंधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इनमें से आपका अलवार संतों का काव्य संकलन से था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, देख सकते हैं। एक नंबर का है और हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं इसका एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, महातांडव वीडियो, जो कि पूर्ण रूप से मैं पूरे का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी आपको क्या है सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके क्या है एक प्रकार से वो है, यानी क्वेश्चन है और इसका आपको ऑप्शंस देना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजार के दाने, फिर काली बंगन, मिट्टी के बने हल का प्रारूप गुजरात, जूते हुए खेत का साथ सोत गई, नहरों का अवशेष, फिर बनावली। इनमें से आपको क्या है ऐसे आपको घुमा फिरा कर लगाना है, टिक लगाना है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इनमें से का वाला हो जाएगा, यानी आ का दूसरा सही है, यानी ये वाला गुजरात। उसके बाद देखिए बा का 4 सही है, तो बा का 4 वाला लिख दिया हमने। सा का 1 सही है, तो सा का 1 वाला हमने लिख दिया। और दा का आपका ये वाला सही है। तो देखिए बाजार के दाने जो कि गुजरात में, मिट्टी के बने प्रारूप का हल वो बनावली में, नहरों का अवशेष जो कि कहाँ पर था, ये आपका सोतघई में, और जूते हुए खेत का साथ है काली बंगन में। तो पूरा करेक्ट हो गया, यानी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 1 नंबर आपको दिलाकर जाएंगी। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। आप आराम से वीडियो को रोक लीजिए, फिर इसके बारे में आप सारे आंसर का दीजिएगा, क्वेश्चन का सारा आंसर आप लोग दीजिएगा। तो जो 6 नंबर है इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका गा हो जाएगा।
यानी ये वाला विकल्प सही है। ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी। ऐसी भूमि जिसमें क्या है, एक के बाद हर जो फसल होता था इसकी सालाना क्या है, खेती होती थी। तो 6 का ग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, इस्तेमारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या आता है, ये आपको बताना है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका ये देखिए आ वाला राइट आंसर यानी का वाला राइट आंसर हो जाएगा। आ और बा सही, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि क्या है, निश्चित कर दी। उसके बाद में बा है कि इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। तो इनमें से 7वें का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये दोनों है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ पर 1798 ईस्वी में सहायक संघ के प्रारूप को किसने तैयार किया था, ये आपको बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड ने जारी किया है। अब बोर्ड ने जारी किया है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। आप लोगों को पता होगा बोर्ड जब जारी करता है तो 40 से 50 नंबर क्या है, जब बोर्ड जारी करता है मॉडल पेपर तो हमें पक्का है मिलना, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है, उसको अंदाजा रहता है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। 9 नंबर देखिए, चोरी चौरा के हिंसक, यानी देखिए चोरी चोरा के हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो वो जो आंदोलन था स्टूडेंट, वो असहयोग आंदोलन था, यानी गा राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ चुका है खंड खा। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि सिर्फ 5 ही प्रश्न शायद पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या है, सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, पांचों प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। जैसा कि यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अकबर के काल में खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में क्या अंतर था। 1+ नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा, 1 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ में हमने प्रश्नोत्तर संख्या 11 डाल दिया, ताकि आपको हेडिंग डाल दिया इस तरह से। कॉपी भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जिस तरह से आप कॉपी इतिहास की लिखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट का इस वीडियो के लिए डाउट था, हमने वीडियो बना दिया है, जाकर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है खुद कास्त। उस गांव के निवास थे जिसमें उनकी जमीन थी, वे स्थायी रूप में गांव में रहते थे और अपनी जमीन पर खेती करते थे। फिर पाही कास्त की अनिवासी कृषक थे। ये क्या है, ये अनिवासी कृषक थे। वे अनुबंध के आधार पर जमीन पर खेती करते थे। अनुबंध के आधार पर क्या है, वो जमीन की बेसिकली वो क्या है, खेती करते थे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए क्या है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जर्नल कब बने, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमने 12 लिख दिया है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 1861 में बने। समझ में आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था, इतना आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका कंफर्म है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का संबंध है। आधा आधा नंबर दिया जाएगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 2 नंबर का है। लुम्बिनी का क्या संबंध था, बोध गया का क्या संबंध था, सारनाथ का क्या संबंध था और कुशीनगर का क्या संबंध था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 13 में सबसे पहला लुम्बिनी। इसमें 563 ईसा पूर्व नेपाल के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, बुद्ध जी का। उसके बाद में खा नंबर है बोध गया। देखिए एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में देखिए गा नंबर सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था। जो सारनाथ यूपी है, पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिया। उसके बाद में देखिए घा नंबर है कुशीनगर। इस स्थान पर इन्होंने क्या है, महासमाधि ली थी। जो कुशीनगर है, जो बुद्ध 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं का नाम लिखिए। आपको क्या है, इनके 2 प्रमुख जो केंद्र थे और इनके नेताओं का नाम लिखना है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमने 14 लिख दिया। सबसे पहला लखनऊ, जो कि लखनऊ क्या है, इसका एक केंद्र है। इनके नेताओं का नाम है बेगम हजरत महल। दूसरा है बिहार, जो कि कुंवर सिंह। ये जो 1857 के विद्रोह हुआ, 2 प्रमुख केंद्र का लखनऊ और बिहार, और उनके नेताओं का नाम बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। इस तरह से आपको लिखना है। देख सकते हैं राइटिंग में लिखा गया, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, कोई काट पीट नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको भी स्टूडेंट ऐसे ही लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपको। सबसे पहले आपको लागू वाले पर 1 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर आपको अध्यक्ष पर दिया जाएगा।
तो प्रश्नोत्तर संख्या 15 पर है, अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को क्या ये अध्यक्ष बने। संविधान सभा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और हिस्ट्री में तो आपको और भी पता होना चाहिए। अब देखिए हमारा आ चुका है खंडगा, जो कि बेसिकली क्या है 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका भी मैं क्या है आंसर देने वाला हूँ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो भोपाल की बेगम जी हैं उनका हमें क्या है वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, भोपाल में स्थित सांची का स्तूप, भोपाल में जो स्थित सांची का स्तूप ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लंका के ऐतिहासिक ग्रंथों, फिर महावंश और दीपवंश में भी इसका क्या है उल्लेख मिलता है। 19वीं शताब्दी के यूरोपियों का सांची के स्तूप के प्रति पर्याप्त आकर्षण था। 1818 ईस्वी में जब सांची स्तूप की खोज हुई तो इसके यहाँ पर देखिए इसकी 3 तोरण, यहाँ पर देखिए तोरण द्वार अपने स्थान पर खड़े थे। चौथा तोरण द्वार वहीं पर गिरा हुआ था। भोपाल की यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए शासिकाओं शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकार सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों का समर्पण क्या सुल्तान जहां बेगम की किया था, सुल्तान जहां बेगम को किया था। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हालांकि थोड़ा बड़ा आपको पैराग्राफ लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है और गैप करके लिखा गया है, ताकि आप क्या है वीडियो को आराम से रोक कर भी पढ़ सकते हैं और एग्जामिनर को भी क्या है कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आपको लिखना है स्टूडेंट। कॉपी लिखने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और आप भी इस तरह से आप कॉपी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इसमें, अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेखों के अध्ययन एवं उनकी सटीक व्याख्या करने में निम्नलिखित समस्याओं का क्या है सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो समस्याएं हैं हमें क्या पॉइंट के हिसाब से लिखना है। हमने काफ़ी वीडियोज में बताया ना स्टूडेंट की पॉइंट के हिसाब से लिखो, बोर्ड एग्जाम में भी पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो वही है, सबसे पहला है अनेक अभिलेख हल्के ढंग से क्या है, यहाँ पर देखिए जो अनेक अभिलेख हैं ये हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए हैं जिनका पढ़ना कठिन होता है। बेसिकली जिनको क्या है पढ़ना एक प्रकार से कठिन होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पढ़ना कठिन होता है, साथ ही अभिलेख नष्ट होने की भी क्या संभावना बनी रहती है। दूसरा इसमें पॉइंट है, अभिलेख हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं परंतु उन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हों और अधिकांश अभिलेख सुरक्षित भी नहीं है, यानी जो अभिलेख है अधिकांश वो सुरक्षित भी नहीं है। तीसरा है अभिलेखों हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, जो अभिलेख होते हैं बेसिकली ये हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो ये भी हमारा हो गया। पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन करा दूंगा और आपको साथ में ये भी नॉलेज हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बेसारिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, बेसरिया और बासरिया सिलसिलों में कुछ एक रूपताएं और कुछ अंतर विद्यमान थे। यहाँ पर देखिए बेसारिया और बासरिया एक रूपता में सबसे पहला दोनों अल्लाह के सामान, यहाँ पर देखा दोनों जो है अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। दोनों जो थे वो आत्मसमर्पण के क्या थे बल देते थे अल्लाह के सामने। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। तीसरा है दोनों सिलसिले एक ईश्वर में विश्वास करते थे, उनके अनुसार अल्लाह एक है। उसके बाद देखिए वे सारिया और बासरिया में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें बासरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे किंतु वे सारिया में बंधे हुए नहीं थे। दूसरा है बेसारिया सूफी संत खानगाह का क्या तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फ़कीर की ज़िंदगी व्यतीत करते उन्हें क्या है कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से क्या है जाना जाता था। तो इसका भी आप अर्थ देख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर, इसको भी हमने बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, इसके बारे में बताइए। जो विजयनगर है ना स्टूडेंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में 1326 या 36 में हुई थी। हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 19 में कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जल कुंड से पूरा किया जाता था। ये नदी उत्तर पूर्व दिशा
में बहती है। नगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए लगभग सभी धारणाओं, यहाँ पे देखिए धाराओं के साथ साथ बांध, यहाँ पे देखिए साथ बांध बनाकर भिन्न भिन्न आकारों के होजों का निर्माण किया गया था। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था। तुंगभद्रा पर बनाए गए बांध से इस नहर में पानी लाया जाता था। इस पानी का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को पृथक करने वाली घाटी में सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए क्या किया जाता था। जो सिंचाई संबंधित कार्य है इसके लिए ये किया जाता था। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आंसर देखिए, जमींदार अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की रणनीतियों का अनुसरण करते थे। इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियां निम्नवत हैं। सबसे पहला क्या है रणनीतियां, जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, जो जमींदार हैं जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा प्राय, जो फर्जी बिक्री इसका श्राया जो प्राय, इसके बाद में देखिए अपनी जमींदारियों के कुछ भाग परिवार महिलाओं के नाम पर कर देते थे, क्योंकि कंपनी की नीति में महिलाओं की संपत्ति न छीनने का क्या प्रावधान था। उदाहरण के रूप में समझिए कि राजस्व की विशाल धनराशि बकाया रह जाने के कारण जब वर्धमान के राजा, देखिए यहाँ पर वर्धमान आ गया है, वर्तमान होना चाहिए, वर्धमान के राजा की भू संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। दूसरा है पुराने रैयत नीलामी के बाद भी पुराने जमींदार से ही जुड़े रहते थे, वे उसी के प्रति वफादार होते थे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है और 5-5 नंबर का है, तो 6 30 नंबर तो आपका इसी में से मिल जाएगा, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, इसके बारे में बताना है और 5 नंबर अपना ले जाना है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की यहाँ पर देखिए की रूपरेखा, एक नहीं है, की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। स्वतंत्र संप्रभु क्या है, गणराज्य घोषित किया गया। दूसरा है नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। जो नागरिक हैं उनको न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में क्या प्रस्तुत किया। जो भारतीय प्रयोग, इसको विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित जो आदर्श हैं इस पर जोर दिया गया था, इसके बारे में बताया गया था, बता दिया हमने। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है खंडघा आ चुका है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पुरातत्वविद किस प्रकार की अतीत का विनिर्माण करती हैं। जो पुरातत्वविद है किस प्रकार अतीत के पुनर्निर्माण करते हैं। ये भी आपका 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन है। 30 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा, लगभग 250 से लेकर 300 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना रहेगा। देखिए, और ये आप पॉइंट जरूर डाल दीजिएगा स्टूडेंट अपने कॉपी में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे ने जो है यहीं से अब स्टार्ट किया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ताकि जो नंबर देने में वो कटौती ना करे, पूरा नंबर दे। जैसे 5 नंबर का है ये प्रश्न, तो 5 नंबर पूरा दे, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर नंबर भी कट सकते हैं। ताकि आप ये क्या संकेत, जिस तरह से हिंदी में नहीं डालते हैं, जब गद्यांश पद्यांश लिखते हैं तो संकेत डाल देते हैं, दोनों में से हमने किसी एक को किया है तो हमें 10 नंबर दे दिया था। सेम 10 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा जब आप ये वाला संकेत डाल देंगे, तो अच्छा रहेगा। नहीं डालना चाहें तो आपका मर्जी, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसको लिख दीजिए। तो देखिए इनमें से क्या है, 22 नंबर प्रश्न था, फिर 22 नंबर में से आप अथवा इसमें भी लगा है, तो चाहे आप ये वाला कर लीजिए चाहे ऊपर वाला कर लीजिए। तो हमने ये वाला किया है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए क्या है,
स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित क्या है? समाधान टीले थे। शवदाह, यहाँ पर देखिए शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष जैसे उनकी टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले स्तूप कहलाए। अब बात करते हैं स्तूप क्यों बनाए जाते थे। देखिए स्तूप क्यों बनाए जाते थे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वो बौद्ध धर्म से जुड़ गई चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए समूची स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोका, यहाँ पे देखिए अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के बुद्ध के अवशेषों, यहाँ पर देखिए अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उन्हें ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, यहाँ पर देखिए बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। तो ये हो गया स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अब स्तूप कैसे बनाए गए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए स्तूपों जो है स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर उन्हें, यहाँ पर देखिए स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान और भी है, तो कुछ दान यहाँ पर देखिए शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाली शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं किन किन प्रकार से योगदान दिया गया, कौन कौन से राजा ने दान दिया था। तो ये भी हमारा होगा जो कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, पूरा इसका आंसर हमने दे दिया है। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है कॉपी में और इस तरह से लिखिए कि क्लियर दिखे, ज़्यादा गड़बड़ी ना हो उसमें। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल थे? ये बताइए। नहीं पता तो ये वाला बता दीजिए भैया। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। स्पष्ट कीजिए आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। तो हम नीचे वाला कर रहे हैं, अथवा वाला, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टिक लगा दिया है। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया है। देखिए असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जन आक्रोश और प्रतिरोध अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय माध्यम था। इसका माध्यम प्रमुख उद्देश्य सरकार से किसी भी प्रकार का असहयोग करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था। असहयोग इसीलिए भी एक प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि इसके द्वारा राष्ट्रीय नेता जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घिनौनी घटना के विरुद्ध अपना प्रतिरोध प्रकट करना चाहते हैं। इस आंदोलन के द्वारा वे उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर सैकड़ों व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद में देखिए इसमें कुछ और है, ये नहीं कि इतना ही में आप संतुष्ट हो जाएंगे, एग्जामिनर को संतुष्ट करा देंगे। उसमें भी और है, ये देखिए थोड़ा लंबा पैराग्राफ है। देखिए असहयोग आंदोलन इसलिए भी एक प्रकार का प्रतिरोध था क्योंकि ये खिलाफत आंदोलन का समर्थन था। उल्लेखनीय यह है कि खिलाफत आंदोलन टर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध और यहाँ पे देखिए खलीफा के पक्ष में छेड़ा गया एक जोरदार आंदोलन था। उसके बाद में देखिए न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। यहाँ पे देखिए चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और सैफुद्दीन किचलू जैसे महत्वपूर्ण वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी, अर्धसरकारी, यहाँ पर देखिए सरकारी, अर्धसरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ जैसे अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई। फिर इसके बाद में देखिए प्रो कूपलैंड के अनुसार गांधी जी ने वो कार्य किया जो तिलक नहीं कर सके थे। ये बताया गया है असहयोग आंदोलन किस तरह से था। आराम से वीडियो को रोककर भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं किस तरह से हमने लिखा है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका 10 में से 10 नंबर पूरे मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। बस बताए गए तरीकों को आप फॉलो कीजिए और अपना पूरा नंबर लीजिए। उसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। नहीं तो आप ये किताब उल हिंद पर लिख लीजिए। तो दोनों में से किसी एक को बताना है। चलिए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस पर जो है हमारा पहला वाला ही आंसर है, यानी 24 वाला, कि सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करना है हमें। देखिए
24 नंबर क्वेश्चन है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचरण की विशेषताएं। सूफीवाद का जन्म 10वीं शताब्दी में हुआ और 11वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया। इसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास एवं आचार निम्नलिखित थे। जो आचार है क्या निम्नलिखित है। सबसे पहला देखिए, पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। देखिए सबसे पहला है, सूफी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार परमात्मा एक है जिसे वे क्या है, अल्लाह कहते हैं। दूसरा देखिए, सूफियों के अनुसार अल्लाह हर किसी के प्रति दयालु है, इसीलिए उससे डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने अच्छे कार्यों से उनके निकट पहुंचने का क्या है, प्रयास करना चाहिए। तीसरा है, अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण। सूफी पूर्ण आत्मसमर्पण सूफी के द्वारा किया चाहिए। तो ये वाला भी हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए क्या स्टूडेंट पूछा गया है। खंड अड़ा में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या है, ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है स्टूडेंट। एक नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का आपको मिल जाएगा, यानी ऐतिहासिक तिथि बतानी है। तो ऐतिहासिक तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा हमने क्या बताया है यहाँ पर कॉपी में लिखकर। जैसे यहाँ पर देखिए का नंबर है कि 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था। खा नंबर है 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। इसी तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। अगला नंबर देखिए 712 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। घा नंबर है 1206 ईस्वी में क्या हुआ था, तो दिल्ली यहाँ पर देखिए सल्तनत की स्थापना हुई थी। अड़ा नंबर है 1347 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। 4 नंबर है 1510 ईस्वी में क्या हुआ था, तो जो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय हुआ था। 6 नंबर है 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पानीपत इसका प्रथम युद्ध हुआ था। जा नंबर देखिए 1986 ईस्वी में क्या हुआ था, तो हम्पी को यूनेस्को अभ्यास प्रश्न द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित करना था। जहां नंबर देखिए 1856 ईस्वी में क्या था, तो संथालों का विद्रोह हुआ था। उसके बाद में देखिए जहां नंबर 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय एक्ट द्वारा न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यानी पूरा का आंसर दे दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जो कि दिया हुआ कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का आंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक दिए जाएंगे। यानी आपको क्या है, 1 नंबर दिया जाएगा जब आप मैप में दर्शाएंगे भारत के मानचित्र में, और 1 नंबर जब आप कॉपी में लिखेंगे। तो दोनों तरीकों को हमने बताना है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला प्रश्न कि वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है मिला वो कालीबंगा, जो कि राजस्थान पे है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने मैप में भी लिखा है, ये राजस्थान आपका, ये यहाँ पर कालीबंगा है, हमने लिख दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो वो स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकता पाटिलपुत्र जो कि पटना में है। वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, तो फतेहपुर में है। वह स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह हुआ, तो मेरठ में। वह स्थान जहाँ गांधी जी के नवन कानून तोड़ा, तो वो आपका गुजरात हो जाएगा शायद, गुजरात, जो कि दांडी गुजरात में है। तो इसको हमने कॉपी में भी दर्शा दिया है, मैप में हमने दर्शा दिया है, हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि कॉपी वाला वीडियो आप जाकर देख लेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे मैप दर्शाना है। और इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में जो इतिहास का मानचित्र है वो कैसे भरें, प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट हमने पूरे चीज़ों को बता दिया है। और यहाँ पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए यानी मैप में वो नहीं दर्शा सकते, तो वो क्या लिख दीजिए, जिनका हाथ है नहीं काम कर रहा है, आँख से देख नहीं पा रहे हैं, उनका कोई पेपर अलग दे रहा है, तो उनके लिए फैसिलिटी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरी चीज़ों को बता दिया, यानी पूरे पेपर का सोल्यूशन करा दिया। और ये भी बताया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लोगों को कैसे लिखना है, इतिहास की कॉपी कैसे लिखना है। वीडियो आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।